A very warm welcome and hello to all. I am भावना दुबे. मैंने मेरी पढ़ाई मेरा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स योग शास्त्र में कंप्लीट किया है और मैं पिछले 5 साल से लोगों को योग सीखने में उनकी मदद करती हूँ. और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जॉइंट पेन. तो जॉइंट पेन में से कई सारे पेन होते हैं, लेकिन जो नी पेन है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है. आजकल की लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे डेली रूटीन की वजह से हमें नी की शिकायत बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है. तो इसके लिए हमें और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगी. मैं आपको कुछ और भी सारी चीज़ें बताना चाहूँगी. सबसे पहले तो हम चलते हैं आज का, जैसे कि हमारा टॉपिक था नी जॉइंट. नी जॉइंट जो है वो जो भी सारे जॉइंट पेन है उन सब में से सबसे कॉमन है नी जॉइंट पेन. तो नी जॉइंट पेन क्यों इतना कॉमन है? एक तो इसके कई सारे रीज़न्स होते हैं, जैसे कि ओवरवेट होना. अगर आपका बॉडी वेट 4 से 5 किलो बढ़ गया है या 2 से 3 केजी बढ़ गया है तो घुटने पे उसका प्रेशर आता है. अगर 2 से 3 केजी बढ़ा है तो घुटने पे उसका 4 से 5 या 5 से 6 किलो तक का वज़न बढ़ जाता है. और अगर ये 5 से 6 है तो सोचो 10 केजी तक के आसपास में आपका वज़न बढ़ के नी पे प्रेशर क्रिएट करता है. तो इसके लिए कभी भी अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा हो रहा है तो उसको फटाफट स्टार्ट कीजिए रिड्यूस करना, अदरवाइज़ वो आपके नी पे प्रेशर क्रिएट करेगा. दूसरा, इसके और भी कई सारे रीज़न हैं, जैसे कि पानी की कमी की वजह से भी कभी कभी नी में पेन होता है. कभी कभी हमें नी में पेन कभी एंकल की वजह से हो सकता है और या फिर हिप की वजह से भी होता है. तो कहीं एक दूसरे का पेन होता है, वो नी पे आकर के प्रेशर क्रिएट कर रहा होता है, जिसकी वजह से भी हमें नी पेन होता है. और कई सारे और ऐसे रीज़न हैं, जैसे कि ज़्यादा एक ही जगह पे खड़े रहना, वॉक नहीं करना, मूवमेंट बहुत कम हो जाते हैं. मूवमेंट बहुत कम हो जाना यानी कि आप अगर अपना दिनचर्या अगर आप देखो तो आप सुबह उठते हैं, लेटे हुए होते हैं, आप उठेंगे सीधा आप फिर वॉशरूम में जाके बैठते हैं. वॉशरूम से आप उठते हैं तो आप जाकर के डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं. ब्रेकफास्ट फिनिश किया, फिर उसके बाद आप रेडी होकर के ऑफिस के लिए निकलते हैं तो आप क्या नाम है कार में जाके बैठेंगे. और फिर उसके बाद आप वहाँ से उठते हैं तो दिन भर ऑफिस के चेयर पे, फिर वहाँ से जब आप वापस आते हैं तो अगेन कार में, फिर वहाँ से घर पे आएंगे तो सोफ़े के बाद डाइनिंग टेबल एंड देन वापस से बेड. तो आपका अगर देखा जाए, अगर आप नोटिस करो इस चीज़ को कि आप दिन भर में कितने घंटे आप सिर्फ बैठ करके बिता रहे हैं, इससे तो जॉइंट्स पेन होते ही हैं. क्यों? क्योंकि उनका मूवमेंट ही नहीं है. अगर आप अपने हाथों की तरफ देखो तो आपके हाथों की कोई भी उंगलियों में या कोई भी तरफ में आपको जॉइंट पेन नहीं होता है, क्योंकि आप रेगुलर अपने हाथ से काम कर रहे होते हैं, उसका रेगुलर वर्कआउट हो रहा होता है, रेगुलर उसका मूवमेंट चालू है. इस वजह से आपको कभी भी हाथ के किसी भी जॉइंट में जल्दी पेन नहीं होता है. बट नी का पेन बहुत ज़्यादा कॉमन है और वो बहुत ज़्यादा लोगों को होता है, क्योंकि आजकल का हमारा लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है कि हम दिन भर सिर्फ बैठे हुए बिता रहे होते हैं. तो इसके लिए रेगुलर सुबह उठ करके कोई भी एक व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है. अपने हेल्थ के लिए टाइम निकाल करके वॉक करना भी बहुत ज़रूरी है. और तीसरा, हमें सनलाइट में भी रहना बहुत ज़रूरी है. आप हमेशा अपने घर की खिड़कियों को बंद रखते हैं, पर्दा बंद रखते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए. कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आप थोड़ा सनलाइट में भी रहें, अपना वर्कआउट भी करते रहें और अपने बॉडी का मूवमेंट भी चालू रखें. अगर आप ऑफिस में हैं, आपको कोई कॉल आ गया, आप फ़ोन पे हैं और नहीं आप सिर्फ दिन भर बैठे भी हुए हैं, तो आप अपनी जगह पे कुछ आसन कर सकते हैं. 1-2 आसन मैं अभी आपको करके बताऊंगी, उसकी आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए. इन आसनों को आप घर पे कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, सोफ़े पे या फिर बेड पे भी बैठ के कर सकते हैं. बट जो आसन आपको सीधा बैठ के करना है वो अगर आप मैट पे बैठ के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है. बट जो लोग ऑफिस में हैं तो उनके लिए आप प्लीज़ दिन भर अपने हर एक जॉइंट का मूवमेंट चालू रखिए. हर थोड़ी थोड़ी देर पे आप हाफ एन आवर, और सुबह या शाम में किसी भी टाइम में आप टाइम निकाल करके हाफ एन आवर के लिए अपना हर एक जॉइंट्स के मूवमेंट का रोटेशन करते रहिए. ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं कुछ आसन बता दूं आपको. देखिए, इस तरीके से सीधे पहले बैठ जाएंगे. तो आसन शुरू करने से पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि इसका बेनिफिट हम डबल कैसे कर सकते हैं. इसका बेनिफिट डबल हम कर सकते हैं
किसी भी आयुर्वेदिक ऑयल से। आप अपने कोई भी आयुर्वेदिक ऑयल लीजिए, अपने जॉइंट पे उससे मसाज कीजिए, एकदम जेंटली मसाज कीजिए, बहुत हल्के हल्के से। कोई लोग बहुत तेज़ी से करते हैं तो नहीं, प्लीज़ उसे बहुत आराम से मसाज कीजिए। किसी भी मसाज, कोई भी जॉइंट आपका पेन कर रहा हो वहाँ पे आप आयुर्वेदिक ऑयल लगाइए। फिर उसके बाद में कुछ सूक्ष्म व्यायाम कीजिए। ये योगा के सूक्ष्म व्यायाम होते हैं जो डायरेक्टली आपके जॉइंट पे असर करते हैं, ठीक। तो उन व्यायाम से इससे क्या होगा कि आपकी वहाँ की स्किन नरिश होगी, आप वहाँ पे उसमें अंदर वार्मनेस आएगी, वहाँ पे लुब्रिकेशन वापस से स्टार्ट होगा। जो सेल्स डेड हो चुके हैं वो वापस से बर्थ होते हैं और वो वापस से उस जगह पे ट्रीटमेंट होता है और फिर वो सही हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें, ये सब कुछ आपके अंदर ही चल रहा होता है, लेकिन सिर्फ आपको क्या करना है, अपना बॉडी मूवमेंट रेगुलर रखना है, ठीक। ओके, तो वो ऑयल लगाने के बाद आप किस तरीके से, इस तरीके से बैठ जाइए और फिर पैर को सिर्फ सीधा उठाएंगे और फिर फोल्ड करेंगे। ज़मीन से टच नहीं कराना है, सिर्फ 3 से 4 बार आपको नी को स्ट्रेट करना है और फोल्ड करना है, ठीक। इसी तरीके से आपको आपके दूसरे पैर को भी सीधा करना है एंड फोल्ड करना है, ठीक। फिर उसके बाद आप कैसे इस तरीके से टर्न हो करके अपने जगह पे बैठ जाएंगे या फिर अपने मैट पे। और जो नीचे नहीं बैठ पाते हैं, जिनको नी में इशू है, वो आप चाहे तो क्या नाम है, बेड पे बैठिए, लेकिन जो थोड़ा हार्ड सरफेस हो, ठीक। थोड़े कुशन वाले सरफेस पे नहीं बैठेंगे। नेक्स्ट उसके बाद आपको इस तरीके से आपको होल्ड करना है अपनी लेफ़्ट रिस्ट को आपके राइट पाम से। नी को स्ट्रेट, बेंड, स्ट्रेट, बेंड, स्ट्रेट एंड बेंड। नाउ रोटेट। आपको इस तरीके से 3 बार क्लॉकवाइज एंड 3 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको रोटेट करना है। फिर उसके बाद सीधे पैर को सीधे रख देंगे, लेफ़्ट लेग को होल्ड करेंगे, स्ट्रेटन योर नी, देन फोल्ड। सेम प्रोसेस जो हमने अपने राइट लेग के साथ किया है, सेम वही हम लेफ़्ट लेग के साथ भी करेंगे। प्रॉपर्ली रोटेट। नाउ रिवर्स। ओके एंड रिलैक्स। ये दोनों चीज़ें आपको बहुत आराम से करनी है। आप इसके नीचे एक टॉवल, टर्किश टॉवल को फोल्ड करके लगा सकते हैं और फोल्ड करके लगाएंगे तो उसके बाद आपको सिर्फ नी को ऊपर उठाना है, एक एक को इस तरीके से, फिर नीचे, वापस से सीधा है नीचे। सेम चीज़ इसके साथ में। हमें ध्यान रखना है कि जो पेन हमें हो रहा है उसको हमें बढ़ाना नहीं है, तो इसके लिए बहुत ही आराम से हमें करना है और ये ध्यान रखना है कि हम बिल्कुल भी फास्ट मूवमेंट ना करें। ओके, तो ये थे कुछ आसन जो अभी मैंने आपको 1-2 आसन दिखाए। ये सूक्ष्म व्यायाम है, इनका आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। और मैं बोलूँगी अगर आप रेगुलरली अपने डेली रूटीन में योग को लेके आ रहे हैं तो आप प्लीज़, अगर आप बिगिनर है तो किसी क्वालिफाइड टीचर के गाइडेंस में ही स्टार्ट करिए, क्योंकि योग में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको यूट्यूब पे या किसी भी जगह आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाएगी। तो ये जो माइनर सी चीज़ें जो अफेक्ट करती है आपके लिए, वो आपके शरीर पे अगर आप सही तरीके से ना करो तो उसकी जगह 10 अलग चीज़ें भी घर कर लेती हैं शरीर में। तो इसके लिए प्लीज़ आप किसी क्वालिफाइड टीचर के गाइडेंस में करें और इसको रेगुलर करना शुरू करें। सो योगा को अपने डेली रूटीन में लेके आइए और इसका रेगुलर अभ्यास कीजिए। थैंक यू।